हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 16 मार्च को जो आपकी 4th शिफ्ट हुई है उसमें आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चंस आज की आपकी 4th शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये आपकी क्या थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, और ये पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर भी थी इंडिया की, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सरदार की उपाधि किसने दी थी वल्लभ भाई पटेल को, तो बरदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा दिया गया था सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पे जैसे निकनेम्स की आपकी बात हुई है तो कुछ निकनेम्स को यहाँ पे कवर करेंगे। बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है बिपिन चंद्र पाल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को बोलते थे। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। केरला गांधी के कैलपन को बोला जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को। और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ये हमारे कुछ निकनेम्स हो जाएंगे। निकनेम्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए वो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। जो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेरी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बेरी जो रोग होता है ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो इसमें विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी जो बीमारी होती है ये हमारी हो जाती है। अब यहाँ पे जो विटामिन होते हैं उनकी बात करी गई है, तो विटामिन को एक बार देख लेते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया कि विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी की वजह से क्या होती है, तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम थाइमीन होता है, जिसकी कमी की वजह से बेरी जो डिसीज होती है ये आपकी रहेगी। विटामिन B2 को आपका राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन B12 को साइनोकोबालिन बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से अनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी रहेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी रहेगा कैल्सीफेरॉल, जिसकी कमी से रिकेट्स की डिसीज होती है। और विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोला जाता है, जिसकी कमी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी आपकी होती है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमारी एक ई बुक रहेगी जिसमें हमने 9 मार्च से लेके 15 मार्च 2023 तक के क्वेश्चंस को कवर किया है। ये जो आपकी रहेगी इसमें जितने आपकी शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इस ई बुक में आपको प्रोवाइड कराया गया है। और आप यकीन मानिए कि आपको 70 से 80% क्वेश्चंस जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट हैं उसमें इस ई बुक से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। और ये ई बुक सिर्फ आपको 24 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं इशू से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इक्वलिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी आती है, तो इसमें आर्टिकल 14 आपका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 14 के अंडर आता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ।
हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। जो हमारी कल की आपकी वीडियो थी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, उसमें हमने कवर किए थे और हमने आपसे कहा था कि आगे आपको फंडामेंटल राइट्स से और आर्टिकल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें ही पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेम प्रेजेंटेशन हमने डाली थी, इसमें पहला क्वेश्चन ही था आपका आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में हमारा रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में आता है अनटचेबिलिटी। 18 में आपका टाइटल्स रहेगा। 19 में 6 राइट्स आते हैं आपके। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में आपका अरेस्ट और डिटेंशन में अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में आपके रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेजेंट टाइम में हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 7th फंडामेंटल राइट जो होती है हमारी राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू रिमूव किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी वन विच मेडल इन 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता? पहली महिला भी रहेंगी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग से आपके रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। ब्रॉन्ज मेडल जीता आपका कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी के बाद वेट लिफ्टिंग में दूसरा मेडल किसने जीता है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर जो अभी हमारी मीराबाई चनू रहेंगी, 49 kg में उन्होंने भारत को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया है। अभी तक सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी और हमारी मीराबाई चनू। इन दोनों ने ही वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाया है। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपके रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो ओलंपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका देखने को रहा है अभी तक एग्जाम्स में, क्योंकि आपके जो ओलंपिक टॉपिक है उससे करीब 15 से 20 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं। करीब करीब आपके 15 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जा चुके हैं, 15 बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि आपका 4 5 बार भी रिपीट हुआ है। तो अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए ओलंपिक्स से ही अगर हम बात करें तो ओलंपिक को एक बार देख लेते हैं। पहली रैंक अमेरिका की, यूएसए की रही, 113 मेडल जीते, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज। आपसे हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड जीते, जो 39 रहेंगे, वो किसने जीते या फिर कितना नंबर रहेगा गोल्ड का। इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी इंडिया की रैंक भी नहीं पूछी गई, तो ये भी पूछी जा सकती है आगे किसी शिफ्ट में। सेकंड रैंक रही चाइना की, 48 रैंक इंडिया की, 7 मेडल्स के साथ। 7 मेडल्स पूछे जा चुके हैं 2 बार, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चनू ने सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गेन, इंडिया की हॉकी टीम और बजरंग पूनिया, इन्होंने चारों ने हमें क्या दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। बजरंग पूनिया क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर। विंटर ओलंपिक 2022 के बीजिंग चाइना में हुए। समर ओलंपिक गेम्स 2024 में पिछली ही शिफ्ट में पूछा गया आपका पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज होगा। 2028 का हो सकता है, अब आगे पूछ लिया जाए आपसे, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में आपका इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2028 में समर ओलंपिक गेम्स को। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा का जो मुख्य फोकस था वो क्या था? तो आपका था उसमें जो भारतीय लोग यूक्रेन में फंस गए थे, यूक्रेन में हैं, उनको अपने देश इंडिया वापस लाना, ये जो था ये मेन फोकस था ऑपरेशन गंगा का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फॉरेन मैरिज एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो विदेशी विवाह अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया था? मतलब कोई इंडियन है, अगर वो किसी फॉरेनर से शादी करता है या फिर कोई फॉरेनर इंडिया में किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपका एक्ट लाया गया था 1954 में। 1954 में आपका फॉरेन मैरिज एक्ट जो था इसको लाया गया था। एक्ट्स जो आते हैं आपके उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो एक्ट्स की यहाँ पे कुछ बात करेंगे। जैसे चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आपका 2006 में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में लाया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका 2005 में लाया गया।
प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्ट, जिसको कि हम पैसा एक्ट भी बोलते हैं, ये आपका 1996 में लाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में लाया गया। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया आपका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में लाया गया था, लागू किया गया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सेपरेट वीडियो आपको हर एक टॉपिक की चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द बुक इज रिटन बाय सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी इंडिया के एक फेमस ऑथर रहते हैं, तो कौन सी किताब है जो कि सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिला था लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020। तो यही आपका करेक्ट आंसर था, सलमान रुश्दी की ही आपकी बुक रहेगी जो कि सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। अब अगर बुक्स की बात करी जाए तो जिस टाइप की आपकी बुक रहेगी इसी से रिलेटेड कुछ बुक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। सलमान रुश्दी की ही एक और बुक रहेगी आपकी 2 ईयर 8 मंथ एंड 28 नाइट, ये सलमान रुश्दी की बुक है। दी रेड सारी बुक रहेगी आपकी जेवियर मोरो की। फ्रीडम इन एग्जाइल है दलाई लामा की। माय फेवरेट नेचर स्टोरी है आपकी रस्किन बॉन्ड की। नीदर आ हॉक नॉर आ डोव, ये आपकी खुर्शीद एम की बुक रहेगी। फेसेस एंड प्लेसेस प्रोफेसर दीपक नायर की बुक है। इंडियन पैरल आपकी पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है मीरा कुमार की। फरिश्ता रहेगी कपिल ईशापुरी की। आपकी सुपर इकोनॉमी रहेगी राघव बहल की। चाइना कन्फ्यूशियस इन दी शेडो रहेगी पूनम शूरी की। माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी की रहेगी। जोसेफ एंटन रहेगी सलमान रुश्दी की, क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी है। दी सहारा टेस्टामेंट रहेगी टेड इपाडेलो की। नरेंद्र मोदी आप पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, एंडी मारिनो की आपकी ये बुक हो जाएगी। तो बुक्स एंड जो ऑथर है ये काफी वाइड टॉपिक रहता है आपका, इसकी करीब 8 से 9 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे बॉक्सिंग एंड बेसबॉल करके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, जिसमें जो आपके ऑप्शंस थे उनमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चूज करना था। तो बॉक्सिंग या बेसबॉल से कोई संबंधित क्वेश्चन था, इसमें भी शायद हमारा जो स्पोर्ट टर्म्स होते हैं उससे कोई क्वेश्चन बना था। तो क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कंफर्म कर दें। अगर कोई स्पोर्ट्स टर्म का क्वेश्चन था तो ये आपके कुछ स्पोर्ट्स टर्म्स जो है हमने यहाँ पे डाले हैं, जैसे बास्केटबॉल के आपके रहेंगे फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल और ओवरहेड। बेसबॉल का अगर आपसे पूछा गया था तो पिंचिंग होता है, होम रन होता है, बेस रनर होता है, परफेक्ट गेम रहेगा, स्ट्राइक हो जाएगी, पुट आउट हो जाएगा। बैडमिंटन के आपके शटल कॉक हो जाएगा, डबल फॉल्ट हो जाएगा, फोरहेड हो जाएगा, बैक हैंड हो जाएगा, हिट हो जाएगा, नेट और आपका लब हो जाएगा। बॉक्सिंग की अगर बात करी जाए तो रिंग स्टॉपेज रहेगा, ब्लेडर रहेगा, बाउट रहेगा, ब्रॉलर रहेगा, बकल हो जाएगा, कैनवास हो जाएगा, 8 काउंट हो जाएगा, ग्लास जो हो जाएगा, है मेकर रहेगा आपका, और आपका मॉलर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, साउथ पो हो जाएगा। ये सब आपके टर्म्स हैं बॉक्सिंग से रिलेटेड। ब्रिज गेम से रिलेटेड हो जाएंगे मास्टर पॉइंट, परफेक्ट डील, डमी, ट्रम्प, और ये सब आपकी क्या है ब्रिज से रिलेटेड। क्रिकेट में जो बेसिक होते हैं जैसे एलबीडब्ल्यू हो गया, हिट विकेट हो गया, वो हमने नहीं डाले हैं, वो तो सबको आपको बेसिक पता होंगे। क्रिकेट के कुछ टर्म्स आपके बेल्स हो जाएंगे, एशेज हो जाएंगे, गुगली हो गई, हुक हो गया, ग्लांस हो गया, ये आपके क्रिकेट के कुछ बेसिक टर्म्स आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर जो हमारा क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु वॉज द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत की जो पहली महिला उच्च न्यायाधीश रहेंगी, मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय की, वो कौन थी? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर लीला सेठ था। लीला सेठ जो रहेंगी आपकी पहली महिला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थी आपकी इंडिया की। कौन सी स्टेट की थी? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट की थी, और ये 1991 में आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट की क्या बनी थी? हाई कोर्ट की जज बनी थी। तो ये आपको पूछा गया क्वेश्चन आपसे। फातिमा बीबी भी आपकी रिलेटेड होती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पहली महिला आपकी जज रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की। चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस अभी आपकी 2027 से महिला जो है वो आपकी चुनी जाएंगी, तो उनके बारे में हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फीमेल जज जो है सुप्रीम कोर्ट की वो आपकी फातिमा बीबी रहेंगी। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन फीमेल की बात करी गई है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है हमारी, उनकी यहाँ पे बात करेंगे। पहली महिला गवर्नर है सरोजनी नायडू, पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी,
पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं सुचेता कृपलानी, पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी, पहली महिला अशोक चक्र जीतने वाली निर्जा बनोत, पहली महिला अम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस की विजय लक्ष्मी पंडित, पहली महिला जिन्होंने स्विम किया इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती साहा रहेंगी, पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज जीता जिन्होंने मदर टेरेसा, पहली महिला जिन्होंने क्लाइंब करा माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल रहेंगी, पहली महिला भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी हैं, पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपका उसको प्राप्त किया वो आपकी आशा पूर्ण देवी हो जाएंगी। तो ये आपके कुछ फर्स्ट इंडियन वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमने कवर किए हैं। सभी इंपॉर्टेंट आपके रियल क्वेश्चंस थे, 100% रियल जो स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको हर एक शिफ्ट की एनालिसिस की वीडियो हमारे चैनल पर मिल रही है। आपको जल्द ही जो आपका MTS का एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपको क्वेश्चन जो हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको जल्द ही उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम। अभी तक आपको 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी हैं MTS एग्जाम्स की। अगर आपने उनको नहीं देखा जिनका MTS का एग्जाम है तो आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लें। धन्यवाद।